9 अगस्त 2023 को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में शाहपुर नगर के आसपास के सभी आदिवासी भाई बहनों के द्वारा तहसील ग्राम शाहपुर में एकत्रित होकर विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में बहुत संख्या में आदिवासी भाई बहन शामिल हुए और सभी के द्वारा उत्साहित होकर आदिवासी वेशभूषा में तैयार होकर इस रैली की शोभा बढ़ाई गई। रैली का शुभारंभ तहसील ग्राउंड से प्रारंभ हुआ और शाहपुर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये रैली पलाश पानी रोड पर स्थित मंडी शाहपुर में एकत्रित हुई। यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी भाई बहनों के द्वारा किया गया। इसके पश्चात आदिवासी भाई बहनों के सहयोग से यहाँ पर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। सभी लोगों ने भोजन का आनंद भी उठाया। रैली के नगर भ्रमण के समय रास्ते में निशा बगरे पूर्व डिप्टी कलेक्टर के द्वारा भी इस रैली में महिलाओं पुरुषों को संबोधित किया गया और एकत्र होकर एकजुट होकर इस रैली में भाग लेने और अपनी संस्कृति पर्यावरण को जीवित रखने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया गया और उनके द्वारा सभी भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी गई। और इस रैली यात्रा में पुलिस विभाग के AR खान थाना प्रभारी शाहपुर ने रैली की देखरेख का कार्य पूरी तरह से अपने स्टाफ के साथ संभाला और विशेषकर देखने वाली बात ये रही कि रैली में चलने वाले आदिवासी महिला पुरुष सभी सज्जनता से और एक नियम अनुसार मार्ग पर गगन भेदी गुंजायमान नारे लगाते हुए सम्मिलित हुए। आदिवासी दिवस की मैं मंगल कामनाएं देती हूँ, लेकिन आज हम संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, अपनी एकता के लिए, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज जो हम ये अपनी एकता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आज हम अगर ये विश्व आदिवासी दिवस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रहे हैं, जो कि मूल निवासियों के लिए यह दिवस निर्धारित किया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यही रहा है कि हम अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, अपने अधिकारों को पा सके और अपने अधिकारों की बात रख सके। इसीलिए आज हम सब जो हैं इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे मणिपुर में हुआ, हम सभी जानते हैं कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। एक महिला होने के नाते आज महिलाएं भी बहुत सारी संख्या में, हम सभी जानते हैं कि हमारी अस्मिता, हमारा जो सम्मान है ये खतरे में दिखाई पड़ता है। और इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं इसके विरोध में हम सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि हम भी अपने अपने संस्कारों को याद करें। अगर आज ये भारत देश इस स्थिति पे पहुंचा है तो वो मूल निवासियों की वजह से। अगर भारत देश आज इतना आगे बढ़ा है तो वो हम जो आदिवासी लोग हैं उनकी वजह से, कि उन्होंने इस देश की संपदा को, संसाधन को संरक्षित करके रखा, पर्यावरण को संरक्षण करने का एक संदेश हम देते हैं। इसीलिए आज ये पर्यावरण जिंदा है, नहीं तो ये पर्यावरण कब का खत्म हो जाता। तो जब हमारी वजह से ये पर्यावरण जिंदा है, हमारी वजह से ये संसार, ये धरती आज अस्तित्व में है और हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये एक प्रश्न चिन्ह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें मानवता की ओर जाना है। हम तो हमेशा प्रकृति, पेड़ों को, सभी को संरक्षण और पूजने वाले लोग हैं, महिलाओं को पूजने वाले लोग हैं। सबसे पुरानी संस्कृति जो इस भारत देश की रही है, हड़प्पा संस्कृति और हमारी संस्कृति, दोनों में एक समानता है। तो जो इतनी हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को संजोकर आज हम चल रहे हैं, अगर उस पर आँच आ रही है तो ये हमारे लिए एक संघर्ष का दिन है। संगठित होकर हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मैं खुद संघर्ष कर रही हूँ। आप लोग सभी जानते हैं 2018 से मैं बैतूल जिले में हूँ और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो आज इस दिवस पर हम सिर्फ इसको धूमधाम से ना मनाकर हम अगर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं तो मैं आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आगे भी हमें इसी तरीके से जो है एकजुट होकर के संघर्षशील रहना पड़ेगा और तब तक जब तक हम अपने अधिकारों को प्राप्त ना कर सके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और हमारे तमाम महापुरुषों ने जो भारत का संविधान इस देश को दिया है और उस संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उन अधिकारों को बचाना पड़ेगा और आप सब उसके लिए सचेत हैं। उसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। हम पुनः मिलेंगे। मैं भोपाल से आमला जा रही थी और आप लोगों ने से मेरा ये जो मुलाकात हुई, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख करके। आप सभी शांतिपूर्वक अनुशासन के साथ में
संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम अपना प्रदर्शन करें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। और आपकी ये बहन, आपकी बेटी, आपकी हर लड़ाई में आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जय सेवा, जय जोहार, जय भीम। संवाददाता संजय जगताप की रिपोर्ट।